नमस्ते दोस्तों, सुनीता इंडियन रिएक्शन में आपका स्वागत है। राधे राधे, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे बता दूं आप लोगों को, अभी सीमा हैदर की जो गोद भराई थी उसमें सीमा हैदर ने क्या कहा था। वैसे तो मेरी बहन नहीं है, अगर है भी तो उससे कहूंगी कि भाई मैं तो खुश हूँ यहाँ पे और तुम लोग भी खुश रहो इस तरह से। मतलब कहती इतना झूठी, पहले तो बोलती थी हम 3 बहनें हैं, ये है वो है, अब सीधा बहनें ही नहीं है बोल रही है। और देखो जी, मैं एक और भी क्लिप लगाती हूँ, आप लोग देखना। इसकी बहन इसके लिए कितना रो रही है, जो रीमा नाम है इसकी जो बहन का, ठीक है। और ये कहती है सीमा हैदर के मेरी कोई बहनें ही नहीं है। जो रियल इसके रिश्तेदार है, जो रियल इसके बहनें हैं, भाई हैं, उसको तो ये नकार देती है तुरंत, है ना। जो खून के इसके रिश्ते हैं उसको तो इसने ठुकरा दी। तो क्या हमारे हिंदुस्तान में आके, हिंदुस्तान में रह के जो गैर लोग हैं उनको ये अपना पाएगी? कभी नहीं अपना सकती है। ये सिर्फ दिखावा कर रही है, क्योंकि इसका यहाँ पे कोई नहीं है तो सोच रही है कि ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, उन्होंने मुझे बेटियां बनाई, उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, किसी ने मुझे भाभी बनाया, किसी ने मुझे बेटी बनाया, किसी ने मुझे क्या कहते हैं बहन बनाई। इस तरह से इसकी डायलॉग जो रहती है, बहुत फेमस डायलॉग है इसकी, ठीक है। तो इसको कहूंगी, तू जितने भी ड्रामे कर ले तुझे शर्म तो आती नहीं है, क्योंकि तू ड्रामे ही करना जानती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख तेरी बहनें ये कितनी रो रही है और कितना बच्चों को याद कर रही है। और जो तू बोल देती है मुंह खोल के कि भाई मेरा तो कोई बहन नहीं है, कोई भाई नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है। चल समझ आता है, हैदर तुझे दुख तकलीफ दिया तो हैदर को तू इस तरह से बोलती है। एक बार अगर लोग बख्श ये भी करे, तेरे बात भी माने, तो वैसे तो हैदर भाई ने कभी तुझे दुख तकलीफ दिया ही नहीं था, क्योंकि तू खुद अपने मुंह से बोल रखी है, तू कबूल कर रखी है कि भाई हैदर खुद मेरे कहने से कमाने बाहर गया। तो तेरे बोलने से जब बाहर बंदा कमाने चला गया तो तुझे दुख तकलीफ कैसे दे सकता है वो इंसान? तेरी खुशी के लिए जो अपने बच्चों को छोड़ के 7 समुंदर पार कमाने चला गया, वो इंसान तुझे दुख तकलीफ कैसे दे सकता है? मैं तो नहीं मानती इस चीज को। तो आप लोग कितना इस बात से सहमत है, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और ये तो कुछ भी बोलती रहती है, इसका तो बात ही निराला है, ठीक है ना। अपने मुंह से ही मतलब हाँ भरती है फिर मुकर जाती है। इसके तो अनोखे ही ड्रामे स्टार्ट रहते हैं। तो आप लोग ये क्लिप देखिए जी छोटी सी, और आप लोग खुद ही फैसला करें फिर। तो चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। कि ऐसा नहीं है कि मैं पाकिस्तान से नफ़रत करती हूँ, नहीं, वो भी देश है। मैं वहाँ रही हूँ, पली बढ़ी हूँ, मेरा बचपन बीता वहाँ पे। मेरी अम्मी, मेरे मम्मा पापा भाई बहन वहीं के हैं, मेरे माँ बाप की कब्र वहीं पे है। तो उस देश के बारे में मैं कोई गलत नहीं बोलूँगी। बाकी अब प्यार था, अब ज़िंदगी एक बार ही मिलती है, फिर मर जाना होता है, कुछ साल बाद बुढ़ापा, फिर मौत, फिर ऐसे ही चलते। जब मेरे पापा थे कभी ज़िंदा थे, उनकी अपनी आंखों के आगे मौत देखी हमने, तो ज़िंदगी ख़त्म ही हो जानी है। तो मैंने प्यार को चुना सर। मैडम साहब, मेरी अगर वीडियो देख रही हैं तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि कुल जहान की अगर लानतें मिलाकर आपकी तरफ भेजी जाएं तो शायद वो भी कम पड़ जाएं। तुम जैसी वो नाचने वाली को और तुम जैसी रंडियों को पाकिस्तान मुफ्त में मिल गया, इसलिए तुमको पाकिस्तान की कदर नहीं आई। और जिसके साथ उसने इश्क मशूकी की गेम खेली है, वो क्या सचिन इतना सा उसका छोटा भाई लगता है। मुझे तो कभी कभी उसका बेटा लगता है जब उसके साथ चल रही होती है। लप्पू वो झिंगड़ वो चुई का मुंह वाले को क्या कहना चाहेंगे आप, जो मतलब कि प्यार बड़ा था उसको है, वो ऐसे बैठा होता है जब वो इंटरव्यू हो रहा था ना, ऐसे पीछे बैठा होता है, उसको क्या कहना चाहते हैं? एक और बात चर्चा में आई है, वो सीमा हैदर का जो केस है। उन्होंने अपील भी किया है, योगी जी और मोदी जी आप दोनों मुझे वापस मत भेजिए, मैं पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहती। पबजी के माध्यम से ये रिवर्स लव जिहाद कहा जा रहा है, कुछ लोग इसे वो टर्म दे रहे हैं। देखिए, ये सुरक्षा एजेंसियां उसको देख रही हैं और जो भी रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार बाद में उसमें विचार करेंगे। मुझे ज़रूरत नहीं है फालतू लोगों के साथ कोई लाइव करने की, कोई बैठने की। मैं एक बार नहीं 1000 बार बता चुकी हूँ, अगर मुझे लाइव आना पड़ेगा तो हिंदुस्तान के लोगों के साथ लाइव आऊँगी, मुझे इंडियन चैनल पे लाइव आऊँगी। मुझे ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान में भी, ना पाकिस्तान उनके सामने में आना चाहती हूँ, मैं उनके साथ बात करना चाहती हूँ। रही बात सच्चाई और झूठी, एक बात तो मान सकते हो, मेरी ज़िंदगी है ना, मैं अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जी सकती हूँ, ये बात तो मान सकते हो। वो जितना बकवास कर ले, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और 2 आंसू मैं भी बहा सकती हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं आंसू बहाने की। पता है मुझे इतना दुख होता है ना, मैं 8 महीने से पेट से थी, मैं गांव से यहाँ आई थी तुम्हारे लिए।
मैंने सोचा था कि मेरी बहन मेरी माँ तो नहीं है, लेकिन मेरी बहन मेरे साथ होगी। फिर पता मुझे कितना दुख होता था जब मैं हॉस्पिटल में थी डिलीवरी के लिए। सबकी बहनें के साथ थी, उनकी माँ के साथ थी, लेकिन मेरे साथ कोई नहीं था। मेरी कोई बहन नहीं थी कि मैं छोटी बहन को तो नहीं लेके आई थी ना, मैं तुम्हारे लिए आई थी। पता है मैं कितनी रो रही थी, कितनी मुझे याद आ रही थी। आज भी तुम्हारी याद आती है। मैं तुम कितना घटिया काम करती हो हमारे साथ, कितना गलत किया तुमने हमारे साथ, लेकिन आज भी दिल तुम्हें बद्दुआ नहीं देता, क्योंकि हम जानते हैं जिनकी माँ नहीं होती, जिनका बाप नहीं होता, उनकी ज़िंदगी किस तरह की होती है। क्या तुम्हें नहीं पता जब हमारी माँ नहीं थी तो हमने किस तरह की ज़िंदगी गुजारी है? कि तुम भी चाहती हो कि तुम्हारे बच्चों की ज़िंदगी हमारी तरह हो? खुदारा अपने बच्चों का फ्यूचर सोचो। वहाँ सबके बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन फरहान वाले नहीं पढ़। पता है आज तक मैंने फरहान वालों के बैग संभाल के रखे हैं, उनकी किताबें संभाल के रखी कि इंशाल्लाह वो ज़रूर आएंगे, कि वो अपने बैग लेंगे और स्कूल जाएंगे एक दिन। तुम कैसी माँ हो सीमा? तुम्हें मेरा दुख नहीं हुआ था कि तुम अपनी बहन को छोड़ के जा रही थी साल में? लेकिन आज भी हम दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमारी बहन को अपने बच्चों के साथ अपने मुल्क वापस भेजो, क्योंकि जहाँ हमारी सोच खत्म होती है वहाँ उस रब की शुरू होती है। हम अपने रब से दुआ करते हैं इंशाल्लाह हमारी दुआ ज़रूर कबूल होगी, और हमें इतना अकीदा रखते हैं। लेकिन तुम झूठ मत बोला। अगर पहली बार अगर कोई बहन होती है तो बहन अपनी बहन के लिए इतना बोल ही नहीं सकती। अगर मैं बोलने के लिए आ गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, बट मैं अपनी बहनों के लिए कुछ गलत नहीं बोलूँगी, कभी भी नहीं बोलूँगी। अगर मैं बोलने पे आ गई ना तो ऐसी ऐसी बातें खुलाएंगी कि जो मैं बोलना ही नहीं चाहती। जो उन्होंने मेरे साथ सलूक किया है उस मेरी बददुआ उनको नहीं लगेगी कभी? क्या मेरे दिल से उनके लिए दुआएं निकलती होंगी? क्या 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 छोड़ा उन लोगों ने मेरे लिए, क्या ज़िंदगी दी उन लोगों ने मुझे, मेरे बच्चों को। आज मेरे बच्चों से प्यार आ रहा है तो मेरे बच्चों को तो याद भी नहीं किया। रात को अकेले निकाल दिया गांव से कराची तक का, 1000 किलोमीटर दूर है, गांव से निकाल देकर चली जा, बच्चे 4 लेकर। तब प्यार नहीं आया बच्चों पे, तब दया नहीं आई बच्चों पे। आज बच्चों पे प्यार आ रहा है। डूब के मरना चाहिए ऐसे इंसानों को। मेरे बच्चे मेरे साथ बहुत खुश हैं, उनका भविष्य मेरे साथ है। मेरे बगैर वो एक पल नहीं जी सकते, मेरे बगैर वो मर जाएंगे। क्यों मारना चाहते हैं मेरे बच्चों को? और यहाँ की सरकार है, भारत की सरकार, भारत के दिल पे भारत का कानून है, और मैंने अपने बच्चों के लिए सारा भविष्य मैं अपने बच्चों का बना रही हूँ। इन लोगों के कहने से थोड़ी है। मैं माँ हूँ। माँ एक शेरनी भी बन सकती है अपने बच्चों के लिए, और मेरे बच्चों को कोई नाम भी नहीं दे सकता। मैं सीमा हूँ। अगर मेरे साथ कोई गलत होता, कुछ उल्टा सीधा होता तो एक फ़ोन करनी थी मुझे थाने, क्योंकि मुझे यहाँ का कानून बहुत अच्छा है, बट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं तो मैं क्यों करूँ? जब मैं इज़्ज़त से रह रही मैं क्यों करूँ? क्यों ब्लैकमेल करेंगे? जो जिसके लायक होगा उसके लिए बोलूँगी, कोई मुझे ब्लैकमेल करके नहीं बुलवा सकता। जो भी करना है कर लो, मैं भी देखती हूँ। और अगर सच और झूठ की, तो सच और झूठ की पता पड़ जाएगा। तुम झूठे गवाह बना के बोलोगे, फिर पाकिस्तान, मुझे पता है पाकिस्तान तुम्हारे पक्ष में है, वो झूठे गवाही भी देने को तैयार हो जाएंगे। क्या वो कानून वो मान लेगा? कानून मेरी बात भी तो सुनेगा, मेरे बच्चों की बात भी तो सुनेगा, या उन बकवास लोगों की सुनेगा? और जब कहाँ गई थी रीमा, जब इसके अब्बू खत्म हो गए थे? हाँ, तब कहाँ थी रीमा? जब मुझे पड़ोसी आके मुझे खाना खिलाती थी, कल से मुझे खाना खिलाती थी। मेरे बाप के मर जाने के बाद मैं कई दिनों तक रोती रही, अकेली चीखती थी, मैं पागल होती थी। मेरे बच्चे मुझे चुप कराते थे। मालिक मकान कल से मुझे खाना खिलाती थी। अगर रीमा मेरी गली में रहती थी तो 2 रोटी मेरे पास लेकर क्यों नहीं आती थी? तुम इतना गिर जाओगी किस लिए? कि तुम्हें वहाँ रखा जाएगा? तुम्हें वहाँ नहीं रखा जाएगा, तुम्हारा फ्यूचर पाकिस्तान में है। सीमा ने इनकार नहीं, मेरे अब्बू को कहा सीमा ने कि आपने मेरी शादी कर ली है ना, मेरी शादी हो गई, अब आपका क्या जाए? अब मेरा शौहर है, मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी उनको बोलूँ, मैं कुछ भी करूँ। हमारा अपना फ्यूचर, हम अपने बच्चों का फ्यूचर कैसे बनाएंगे? या सारी जिंदगी आपकी तरह ये रिश्ता चलाएगा या सिलाई करेगा? ये सीमा के अल्फाज थे। हाँ, जब मुझे भेजा था, तब सीमा ने मेरे अब्बू से लड़ाई करी थी। लड़ाई करके फिर मेरा पेट में मुन्नी थी, ठीक है, मुन्नी थी। तो मेरे अब्बू ने हैदर भाई को बोला कि सीमा पेट से है तो तुम इसको कैसे छोड़ के जा रहे हो? तो सीमा ने हमारे अब्बू से लड़ाई की, हैदर भाई को उसने भेज दिया। तो पीछे सीमा बीमार हो गई थी, तो फिर मेरे अब्बू ने उसको अपने साथ रखा। मेरी तो शादी हो चुकी थी, फिर मेरा अब्बू अकेला रहता था। तो मेरी छोटी बहन है, फिर वो गांव में रहती थी, तो वो अकेली नहीं रह सकती थी। तो इसलिए वो मेरा भाई भी काम करने के लिए चला जाता था, ताकि मेरा अब्बू होता था। तो मेरी छोटी बहन गांव में रहती थी, फिर सीमा अब्बू साथ में ही रहते थे। अल्लाह सबका एक ही होता है, बस इंसानों ने नाम अलग अलग बनाए होते हैं। हर किसी का अकीदा होता है।
लेकिन जब हम किसी के मज़हब पे नहीं जाते तो मैं को बोलूँगी कि बाज आ जाओ, हमारे मज़हब पे नहीं जाया करो। देखो तो दोस्तों सुनने में आया है कि गुलाम हैदर भारत में अकेले ही नहीं आ रहे, रीमा भी उसके साथ आ रही है ताकि बच्चे रीमा को पहचान सके और दौड़ के रीमा के गले लग सके, क्योंकि गुलाम हैदर को तो बहुत दिनों बाद देखेंगे तो ना पहचाने, लेकिन रीमा के गोदों में तो बच्चे खेले हैं, पले हैं, बड़े हैं, रीमा ही रखती थी उसको हमेशा बच्चों को, तो बच्चे अच्छे तरीके से रीमा को पहचानते हैं। इसलिए गुलाम हैदर भाई के साथ में रीमा भी भारत आने वाली है। तो देखते हैं फिर बच्चे कैसे रिएक्ट करते हैं रीमा अपनी मासी को देख के। तो जब रीमा आ जाएगी तभी पता चलेगा ये सारी चीजें। तो रीमा बहन मैं बोलूंगी आपकी दुआएं कबूल हुई यहाँ पे, और बच्चे पाकिस्तान पहुंचने वाले हैं और इसको तो कुछ फर्क पड़ता नहीं है बोलूंगी मैं, ठीक है ना। तो पाकिस्तान वालों ने सीमा हैदर को बहुत बढ़िया नाम दिया है बांदरी, जो यहाँ से वहाँ उछलती रहती है और ये दिन भर उछलती ही रहती है, आप लोगों ने देखा ही होगा, ठीक है। उछलना इसका काम है और कुछ आता नहीं है बांदरी की तरह। तो बिल्कुल मैं कहूँगी बिल्कुल सही नाम दिया इसको बांदरी, तो ये बांदरी की तरह ही है बिल्कुल, ठीक है ना। यहाँ से वहाँ और क्या बोलते हैं, जैसे बांदरी है फुदकती रहती है, यहाँ से वहाँ बस ये फुदकती रहती है। और मैं कहूँगी जो अपने बहनों की नहीं हुई, अपने देश की नहीं हुई, वो हमारी भारत की क्या होगी, ठीक है। तो मैं कहूँगी यहाँ पे गुलाम हैदर की और सभी लोगों की जितने भी इसके लिए दुआएं करते थे बच्चों के लिए, उनकी दुआएं कबूल हो चुकी है और बहुत जल्द पाकिस्तान बच्चे आने वाले हैं आप लोगों के साथ। और आप लोग खुद देखना कि बच्चों का भविष्य भाई वहाँ पे पाकिस्तान में है, और जो भी है बच्चे अच्छे से रखना। और मैं तो कहूँगी और हैदर भाई के साथ तो वैसे बच्चे खुश रहेंगे, ठीक है ना। मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं रहेंगे, क्योंकि अभी तक हैदर भाई ने वो चाहता तो दूसरी तीसरी शादी जो करते हैं मुसलमानों में वो कर लेता, लेकिन वो 2 साल से अपने सिर्फ बच्चों के लिए लड़ रहा है, बच्चों के लिए आवाजें उठा रही है। और यहाँ पे जैसे सीमा हैदर, तो इसका तो बात ही निराला है भाई, इसका तो कुछ समझ ही नहीं आता इसका कुछ भी ड्रामा, ठीक है ना। हकीकत कुछ बताती नहीं है, हमेशा झूठ 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 की जिंदगी ये बोलती रहती है। तो अपने झूठ के चक्कर में ही आज जेल में जाके सड़ेगी ये, और हमारे हिंदुस्तान के, और फिर आपके पाकिस्तान में जाएगी। तो आप लोग खुद देखना सब क्या हाल होने वाला है। तो ये सिर्फ बुरा करी है तो इसके साथ बुरा ही होगा, अच्छा तो होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। 4 बच्चों को बिल्कुल डरा धमका के इस तरह से रखी हुई है, और जो बोलती मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, कुछ नहीं पढ़ता लिखता भाई, बच्चे कोई स्कूल नहीं जाता है, ठीक है ना। हाँ ट्यूशन वगैरह भेजती होगी वो, ठीक है, कि सुबह सुबह तो बच्चों को लगा देती है वीडियोस बनाने में, खेलने कूदने में। बच्चों के पास स्कूल जाने का टाइम ही नहीं है। बच्चे स्कूल जाएंगे तो जाएंगे कहाँ जाएंगे स्कूल, बच्चों को एडमिशन ही नहीं हुआ है, तो बच्चे को स्कूल जाने का मतलब ही नहीं बनता है यहाँ पे भारत के अंदर। अब ये कितनों भी बोलती रहे कि गुड न्यूज, और एपी सिंह भैया अब अपना तिगड़म चला लो। एपी सिंह को भी बोलूंगी, जो गोद भराई के लिए आए थे और भांगड़ा कर रहे थे, अब भांगड़ा करना इस कोर्ट कचहरी से आप करके यहाँ से वहाँ कूदते रहना बंदरिया के साथ आप भी, ठीक है। क्योंकि आपने कभी भी अच्छा सलाह सीमा हैदर को नहीं दिया, आपने हमेशा गलत सलाह दिया, गलत नारे लगवाए। जैसे अभी सीमा हैदर ने यहाँ पे बोली थी, इस वीडियो में आपने देखा ही होगा, सुना ही होगा, कि बोल रही थी मेरे भाई बहनें पाकिस्तान में है, मेरे माँ के कब्र पाकिस्तान में, मैं उस देश के लिए बुरा नहीं बोल सकती। लेकिन ऐसे कोई भी बुरा वर्ड, मैं कहूँगी सॉरी, जो कोई भी ऐसे बुरा मतलब शब्द नहीं होगा, अच्छा शब्द जो बोली होगी पाकिस्तान के लिए, हमेशा बुरा बोलती है, पाकिस्तान के लिए बुरा ही सोचती है। पाकिस्तान के लिए क्या, पाकिस्तान में रहने वालों के लिए भी बुरा बोलती है ये, है ना। अच्छा तो इसने बोला ही नहीं है। और जिस तरह से सफाइयां दे रही थी कि मैं बुरा नहीं बोल सकती पाकिस्तान के लिए, तो बुरा नहीं बोल सकती है, तो बुरा बोल चुकी है भाई, बुरा बोल चुकी है। जितना तुझे बुराई करनी थी सब कर चुकी है, ए से लेके जेड तक, ठीक है। कोई भी ऐसे नहीं बुराई होगी जो तू नहीं करी होगी। तो छोटे छोटे वहां के बच्चों तक को नहीं छोड़ी, ऐसे करते हैं बच्चों के साथ, वैसे करते हैं बच्चों के, दुनिया भर का तू यहाँ पे राम कहानी सुना चुकी है। राम कहानी खत्म हो गई लेकिन तेरी कहानी खत्म नहीं हो रही है,
वो कहते हैं बीरबल की खिचड़ी कभी पकी नहीं थी, तो सीमा हैदर का कभी ड्रामा खत्म होने वाला नहीं है, ठीक है ना। और दोस्तों आप लोगों का राय क्या है कमेंट करके मुझे जरूर बताना। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करना, आपका एक लाइक एक कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखती है, तो प्लीज लाइक कमेंट करना ना भूलें। तो आज के लिए इतने दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।